गांव में रेस्क्यू अभियान को लेकर लोगों ने सेना का आभार जताया है। सेना की टीम ने महज 8 घंटे के भीतर एक पैदल पुल और हल्के वाहनों के लिए एक पुल का निर्माण किया, जिससे राहत बचाव के काम में तेजी आई है। 14 अगस्त को अचानक आई बाढ़ में यहां पैदल पुल बह गया था। एरिया जो है जहां यात्रा हमारी जाती है, मचेल यात्रा जाती है, वो रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से कट होकर रह गई। लेकिन ये आज अगर देखा जाए 7 या 8 घंटों में इंडियन आर्मी जो हर वक्त लोगों की जब भी कोई परेशानी होती है वहाँ मौजूद होती है। आज इंडियन आर्मी ने ये पुल जो है यहाँ इंस्टॉल किया। टेम्परेरी पुल जो है आमदोरफ्त के लिए बनाया गया, लेकिन आप देख रहे हैं लाइट व्हीकल्स इस पर अभी चल रही हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जो भी लोग स्ट्रक हुए हैं, खास करके यात्री जो इस वक्त मचेल में हैं, वो यात्री जो हैं वो उन यात्री का कहना है कि हम बहुत जल्दी जो है आप यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि पुल जो है इंस्टॉल किया गया है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ के लोगों के लिए, यात्रीज के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि आप देखें हमारे ये वाला एरिया जो है इसमें फ्लैश फ्लड आया था और पूरे इस एरिया को जो है ले गया था। आप देख रहे हैं कितने मकानात थे इधर, कितने मतलब मैं आपको बताऊं कि ये पूरा एरिया जो है इसमें पूरे एरिया में मकानात थे, यहाँ मंदिर थे, यहाँ लोग रिहाइश पजीर थे। लेकिन आज जो है यहाँ सन्नाटा है। यहाँ इतने लोगों की अमवात हुई है, लगभग 60 के करीब लोगों की अमवात हुई है। और आज जो है इस एरिया को जो है यहाँ साफ किया जा रहा है, यहाँ डेब्रिस को निकाला जा रहा है। और डेब्रिस से आज भी 2 डेड बॉडीज यहाँ निकली है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये एरिया जो है, ये एरिया इसमें फ्लैश फ्लड जब आया उसके बाद की सूरत हाल ये रही कि आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें डीओकॉम जम्मू जो है 5 दिन से यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। इस पुल को लगभग जो है ह्यूमन ट्रैफिक के लिए इंस्टॉल किया गया और लाइट व्हीकल्स भी यहाँ से चल रही हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हो। तो इंडियन आर्मी ने ये पुल जो है बिल्कुल 5 या 6 घंटे के बाद जो है इस पुल को जो है बनाया गया। और आज जो है जितने भी बाइकर यहाँ फंसे हुए थे उनको जो है आज उनको परमिशन मिली इस पुल से क्रॉस करने की, क्योंकि ये पुल आज ही इंस्टॉल किया गया। और इस पुल से अभी जो है बाइकर जा रहे थे जो 5 दिन से यहाँ स्ट्रक हुए थे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि इंडियन आर्मी हमारा फख्र है, प्राउड है। और मैं आपको बताऊं कि देखिए एक बाइकर जो यहाँ से फिर आ रहा है। और आज जो है बहुत सारे लोग जो स्ट्रक हुए थे, जिसमें यात्री थे, जिसमें यात्री थे, बाइकर्स थे और जो भी लोग थे, आज वो फ्रीली इस पुल से जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये आफत जो है 14 तारीख दोपहर को आई थी और अभी तक जो है यहाँ बहुत सारे लोग जो है मलबे के नीचे हैं। बहुत सारे लोगों को निकाला गया, बहुत सारे लोगों को जिंदा निकाला गया, जिसकी फिगर जो है 116 के करीब है। लेकिन बहुत मुबारक हो इंडियन आर्मी को, जिसने आज जो है ये पुल तैयार करके यहाँ लोगों की आमदोरफ्त के लिए इसको खोल दिया। और बहुत जल्दी जो है यहाँ पुल भी बनाया जाएगा। जिस तरह यहाँ के एमएलए सुनील कुमार शर्मा जो पार्डर नागसैनी के एमएलए, मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी रिमेनिंग डेड बॉडीज़ हैं, जो भी रिमेनिंग मिसिंग लोग हैं, उनको जल्दी जल्द निकाला जाएगा, क्योंकि उनके लवाकीन उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके प्यारे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, चास्ती विलेज, पार्डर, किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ के चशोटी में कई लोगों ने जांबाजी दिखाकर लोगों की जान बचाई, जिनकी कहानी धीरे धीरे सामने आ रही है। 14 अगस्त को अचानक आई बाढ़ के बाद 2 साल की मासूम बच्ची अपनी मां से बिछड़ गई। बच्ची बुरी तरह रो रही थी, जिस पर एसडीआरएफ के जवान शहनवाज अहमद की नजर पड़ी। शहनवाज ने बच्ची को संभाला, फिर उसकी मां की तलाश में जुट गए। ये भी पता नहीं था कि बच्ची की मां जीवित है या नहीं, लेकिन शहनवाज ने लगातार कोशिश करते हुए महिला को ढूंढ लिया और बच्ची को उसकी मां से मिला दिया। दिल को छू लेने वाली इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग एसडीआरएफ के शहनवाज की तारीफ कर रहे हैं। एरिया दिख रहे हैं, इसमें एक बच्चा निकला था। वो मैंने जब तक उसके पेरेंट्स आए थे 2-2.5 घंटे वो मैंने अपने पास। जिंदा बच्चा था वो? हाँ वो जिंदा था और लाइव है। अभी जिंदा है? जी वो अभी भी लाइव है। तो आपने पकड़ा था, वो बह रहा था क्या, कैसे पकड़ा था? नहीं वो असल में वो जो पार वाला एरिया है उसमें मलबे में थे वो। उसकी जो माँ थी वो यहीं पे डिप्लाई थी हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो उसकी माँ भी मलबे में थी, उसका फ्रैक्चर हुआ टांग का और बच्चा भी वो साथ में ही था। तो किश्तवाड़ में हुई तबाही के बीच एक ऐसे शख्स भी हैं जो मसीहा बनकर सामने आए, जिनका नाम है भीम सिंह। किश्तवाड़ में बादल फटने के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक एक बच्चे को बाढ़ से सुरक्षित बचाकर भागते हुए दिख रहे हैं। आपदा में मसीहा बनकर सामने आए ये वो भीम ही हैं जिन्होंने एक बच्चे की जान बचाई। भीम सिंह पडर के रहने वाले हैं, जिनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी फिरदौस खांडे ने।
इस वक्त हम चसवती गांव में ही मौजूद हैं, जहां 14 तारीख की उस घड़ी यानी 12:30 बजे के करीब जो है एक ऐसी आफत आई, एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे इस गांव को जो है अपने साथ लेके जो है उसके साथ साथ जहां जितने भी मकानात थे, जितने भी बिल्डिंग्स थी और उसके साथ साथ जो ह्यूमन कैजुअलिटी हुई वो सबसे ज्यादा जो है अभी तक। हमारे साथ भीम सिंह जी हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि एक वो वीडियो जो है वो वायरल हुई और यही वो भीम सिंह हैं जिसके हाथ में बच्ची थी। उस बच्ची को इन्होंने कैसे बचाया, ये चिल्ला रहे थे कि दूध दे दो, पानी दे दो। हम आपको उसी भीम सिंह के साथ मिलाने जा रहे हैं क्योंकि ये एक फर्स्ट आई विटनेस है और वो जितना भी वो एपिसोड हुआ है, जितने भी वो बादल जब फटे, फर्स्ट आई विटनेस यही है। इन्होंने ही बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू भी किया। मैं कैमरामैन से थोड़ा कहूँगा आगे आने के लिए। भीम सिंह जी, आप बताइए, जब बच्ची को आप उठा रहे थे और भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे दूध दे दो, पानी दो, तो कैसे आप किस जगह उस वक्त थे? आप थोड़ा हमें तफसील से बताइएगा। जी बिल्कुल सर, ये मंजर है कोई लगभग पूरे 12:30 बजे का, जब ये भयावह तस्वीर हमने देखी और ये तबाही का मंजर हमने अपनी आंखों से देखा। हम बेसिकली बाइकर्स भी थे। हम उन दिनों 2-3 दिन से मैं भी बाइक चला रहा था, चिसोती टू हमूरी टू एंड फ्रो हम लोग कर रहे थे। तो मैं हमूरी से कपल एक दंपति को लेकर के बस उस सामने वाले मोड़ पे छोड़ा ही था कि इधर से लोग जो है चिल्लाते हुए भागे कि बचाओ बचाओ बचाओ। छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे, औरतें चिल्ला रही थी और बूढ़े बुजुर्ग जो वो दहाड़ मार करके ऊपर वाले से प्रार्थना और दुआ कर रहे थे कि हे ऊपर वाले, हे माता चंडी, हमको बचा लो। मैं चंबित हो गया, जनाबे अली ये क्या हो गया। मैंने जो तो बाइक उधर खड़ी की, उनसे रेंट भी नहीं लिया, पैसा उनसे नहीं लिया और दौड़ा मैं इधर की तरफ। और जब मैं दौड़ा तो मैंने क्या देखा कि भूचाल के मापी के पूरा इतना एरिया हिलने लगा और एक बहुत ही जबरदस्त धुएं का गुब्बार उठा। नीचे तक हमने देखा, इधर से सीटियां बज रही, उधर से सीटियां बज रही, आंखों के सामने जो है ताश के पत्तों की तरह पुल बन करके बह गया सर। और कहीं ना कहीं उस तरफ भी टूट गया, जो लोग पुल से भाग करके जा रहे थे उन घरों में जो है शेल्टर पनाहगाह उधर बनाई उन्होंने, लेकिन वहां से वो सामने जो घर, लेकिन उन्हें भी उड़ा लिया गया। इधर से पूरा मंदिर, अकॉर्डिंग टू द सुभाष जी जो हमारे लंगर, उनके हिसाब से कहते हैं 250-300 लोग खाना खाते, उनको भी उड़ा लेंगे। उसके बाद हम जब हमारी भी हिम्मत नहीं हुई, बीइंग ऑनेस्ट, कैसे हम चले जाएं उसमें, थोड़ा सा जब प्रेशर कम हुआ तो हम उधर गए। तो वहां पर उस बच्ची को हमने निकाला और फिर उसे जो है मैंने लिया। वो बच्ची टोटल कितने साल की बच्ची थी वो? मेरा भी सारा कोई 1.5 साल का बेटा है, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। मेरे हिसाब से 1 साल के आसपास की होगी वो। बट एट द टाइम शी वाज टोटली अनकॉन्शियस, लगभग ठंडी पड़ रही थी वो। मैंने उसे जब पकड़ा, इधर CPR देने की कोशिश की तो कोई मूवमेंट थी नहीं उसमें, एकदम ठंडी पड़ी थी और मलबे से निकाली थी। नाक में उसमें रेत था, कान में, आंख में, मुंह में, हर जगह उसकी रेत से भरी हुई और चोट, यहाँ पर खून के दाग उसके थे। जो मैंने सीधे उसको जो मलबा पड़ा हुआ था उसने देखा। वहाँ और भी लोग थे, किसी और लड़के ने उठाया, मेरे पास दिया और फिर मैं भागा उधर की तरफ। और फिर वहां पे जाकर के साइड में सबसे पहले मैंने उसे उल्टा किया, उसके पीठ पे थप्पियां मारी, उसके मुंह से कुछ निकला, वो गन फन जो भी निकला, और फिर उसको CPR दिया, फिर मुंह में भाप भी दी उसकी। हालांकि वो चीजें विजुअलाइज नहीं हो पाई, बट किसी सज्जन ने वहां पर वीडियो बना ली और ना जाने कैसे वायरल हो गया। हम तो उस टाइम सर हमें पता ही नहीं था, दिमाग हमारा कुछ काम ही नहीं कर रहा था। फिर उसकी थोड़ी सी आवाज निकली तो चैन की सांस हमने ली। फिर वहां से हमने उसे बाइक पे लिया, रास्ते में फिर वो ठंडी पड़ गई थी, उसकी कोई मूवमेंट नहीं दिखी। रास्ते में फिर रोका मैंने, फिर उतरा मैं नीचे, फिर उसको जो है थोड़ा गर्म किया, अपने कपड़े दिए उसको। भाई साहब हमारे साथ में थे, इन्होंने मदद की, 2-4 लोग और भी थे। और फिर जाकर के हमूरी में जहाँ पर दवाइयों का जो है मेडिकल एक कैंप लगता है, वहां पर उनकी दया से वहां पर गए, इंजेक्शन लगाया उसको, ट्रॉमे से बाहर निकली वो लड़की। और फिर 10 मिनट जब मैंने उसकी साफ सफाई की एज पर दी गाइडलाइन ऑफ द डॉक्टर, NS प्लेन लगा करके आंखों से और बाहर जगह से मैंने रेत निकाली। ऐसे में मैं देखता हूँ कि सामने ही एक औरत पड़ी है जो मलबे में पूरी जो है मतलब लपेटी हुई थी और वो भी अनकॉन्शियस थी। फिर थोड़ी देर बाद वो मुझसे कहती है, भीमा, वो भीमा, उसने पाडरी में कहा, वाकफ थी आप? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नहीं पहचानती वो क्योंकि मलबे में थी। वो कहते भीमा, मैं कोई ठीक ही नहीं। पाडरी में उसने बोला कि मेरी बेटी ठीक है। मैं हैरान परेशान हो गई, ये क्या हो रहा है? ये उसी की बेटी थी सर। अच्छा, और वो मेरा क्लासमेट था जिसकी वो वाइफ थी, उसका नाम रंजीत है। तब मैंने देखा, हे भगवान तेरी माया परंपरा है। मैं तो ये सोच रहा था कि माँ की जगह जो माँ जगह ले सके, मैं क्या करूंगा, मैं तो साफ ही करा था। तब मैंने बोला, आप उसकी माता हो? बोली हाँ। मैं कहा बेड़ा गर्क। मैंने पकड़ा उस औरत को, उठाया, वहां पे वो भी जख्मी थी। मैं कहा यार तू इसको संभाल, हमें जाने दे। फिर हम आए सर उधर से जब आए तो मोहनलाल नाम का एक बंदा तो यहाँ तक दबा था, उसे निकाला, उसे बाइक पे पहुंचाया मेरे पास। उसके बाद यहाँ पर हम आए तो इधर 2-3 लेडीज दबी हुई थी, सामने जो घर दिख रहा है। 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद, आपको अगर विजुअल चाहिए मैं आपको फराहम करता हूँ, 3-4 घंटे की मशक्कत की, एक लेडी को निकाला, दूसरी लेडी की टांग फंस गई इस तरीके से कि ना हमारे पास